हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष भाई अजय सर में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में यहाँ पर मेंसुरेशन की सीरीज चल रही थी और मेंसुरेशन की सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 4 तक देख लिया है और पार्ट 4 तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमने 2D फिगर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और सीरियल मेंस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर 2D फिगर में। उसमें कुछ फिगर ऐसे बने होते हैं जिनको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं और डर जाते हैं। तो ऐसे फिगर को देख करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ऐसे सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर होता क्या है, बच्चे देख करके डर जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बच नहीं पाएगा, आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज इस सेशन पर, देखते हैं हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक फिगर दिया गया है आपको और इस फिगर में बोला जा रहा है कि OP PQ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, यानी OP और PQ की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। और बोला जा रहा है OP PQ तथा OQ क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल्स है, यानी कहने का मतलब है OP PQ और OQ तीनों ये क्या है, तीनों वृत्त के क्या है, व्यास है। समझ आ रही है बात। तो बोला जा रहा है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि जो छायांकित भाग आपको ये नजर आ रहा है इसका आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो बच्चों जरा बात समझना, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड की चारों बाउंड्री को, है ना, अगर रेक्टेंगल शेप में तो चारों बाउंड्री को, सर्किल है तो उसकी परिधि के अराउंड अगर हम उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस कवर करने में आपने जो डिस्टेंस आपने कवर की है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, यानी सरकमफरेंस कहते हैं। सर्किल के फॉर्म की बात करें उसमें हम उसको सरकमफरेंस कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर सरकमफरेंस की बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है केवल इसी की आपको क्या करना है, सरकमफरेंस फाइंड करनी है। तो जरा बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए सरकमफरेंस फाइंड करने के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और ये पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर जरा बात समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि OP की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, समझना OP की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, PQ की वैल्यू कितनी है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। समझ आ रही है बात। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और अगर मैं पूरी OQ की बात करूं तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलिए, बात समझ आ रही है ना। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसके पेरीमीटर की बात करें तो समझिएगा, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, अगर ये इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस क्या होगी, 3.5। वैसे इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी 3.5। समझ आ रही है बात। तो अगर हम ये सेमी सर्किल की बात करें तो इस सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होगा, समझिएगा पेरीमीटर होता है सर्किल का 2πr, पेरीमीटर होता है 2πr। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, 1/2 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेमी सर्किल है, ठीक है, अर्धवृत्त है। तो पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2π और r की जगह पे हम लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस वैसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू, अगर हम इस सर्किल की बात करें तो इस सर्किल की अगर हम बात करेंगे तो 1/2 इंटू 2π और r की जगह पे हम लिख सकते हैं 3.5। ये बात समझ आ रही है। ठीक, प्लस अगर हम इस वाले सर्किल की बात करें, ये जो बड़ा वाला जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, तो ये बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2π और यहाँ पर r की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी हम पाई कॉमन ले सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो अगर हम पाई कॉमन लेंगे तो 3.5 और 7 कितना हो जाएगा, 14। समझ आ रही है बात। ये हो गया 14, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, शेडेड रीजन की पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो परिमाप कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा। समझ आ रही है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABC एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है एक समबाहु त्रिभुज। समझिएगा बात,
इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ एबीसी। अब बोला जा रहा है कि एबीसी के अंदर यहाँ पर 6 सर्कल्स रखे गए हैं, ठीक है, इंस्क्राइब किए गए हैं। 6 वृत्तों क्या किया गया है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, यानी रखा गया है। और बोला जा रहा है प्रत्येक वृत्त की जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि ईच सर्कल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें उनकी रेडियस कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 6 सर्कल्स यानी कि 6 वृत्त आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का आपको परिमाप फाइंड करना है। समझ आ रही है बात? तो जरा बात को समझना है, देखना यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक डेरिवेशन के फॉर्म पर समझूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लो मैंने ये मान लिया कि इस सर्किल की रेडियस r है, इस सर्किल की रेडियस r है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मैंने इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया और फिर इसके सेंटर को मिला दिया। क्लियर है बात? वैसे ही जब मैं इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा तो ये भी r होगी, ये 2r होगी और ये r होगी, ठीक। वैसे ये r होगी, ये 2r होगी और ये r होगी। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ 2r और 2r, ये हो गया कितना, 4r, ठीक। तो ये जो अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी ये वाली साइड भी 4r है, ये साइड भी 4r है और ये साइड भी 4r है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें जो अंदर बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि सभी उसकी साइड्स जो निकल करके आ रही है वो 4r निकल करके आ रही है। अब आपको पता है कि अगर हम सेंटर से इस सर्किल की टेंजेंट, ये जो साइड जा रही है ट्रायंगल की AB साइड, क्या वो इस सर्किल के लिए टेंजेंट है? तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच पर बना एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। वैसे ये भी रेडियस है और ये भी टेंजेंट है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। वैसे यहाँ से अगर हम इस पर ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये वाली साइड है 4r, तो ये भी साइड हो गई 4r, और ये साइड अगर r है तो ये भी साइड कितनी है, r है। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो फिगर बन रहा है ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 4r, ये 4r, ये r और ये r। यानी कहने का मतलब है रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ है, आयत का मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, तथा सभी वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड 4r होगी। वैसे ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड भी 4r होगी और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये साइड 4r, ये साइड 4r और ये साइड कितनी आ गई, 4r आ गई। ये बात समझ आ रही है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता है कि ये वाली साइड r है। अगर ये बताओ कि अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये वाला कोण जो होगा ये 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, जो कि 60-60 डिग्री के होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो अब जरा बात समझना, अगर मैं B वर्टेक्स को यानी B शीर्ष को अगर हम इसके सेंटर से मिलाते हैं, इस वृत्त के शीर्ष से मिलाता हूं ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन खींची जा रही है B, अगर हम इसको O मान लें थोड़ी देर के लिए, तो BO जो है वो जो B से जो ये लाइन खींची जा रही है एंगल B को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब बाइसेक्ट क्यों कर रही है जरा ये समझ लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको BOM और इसको अगर मैं मान लूं N, तो BOM और BON की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम कैसे है ये समझ लेते हैं। देखो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड क्या इस साइड के बराबर है, दोनों की रेडियस है ये, आपस में r बराबर है। और आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी सर्किल में अगर हम उसके किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर अगर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, दो टेंजेंट खींचते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि BM जो है वो BN के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और BO ये जो साइड है ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये BO साइड जो है वो आपस में कॉमन है। जरा बात समझिएगा, ये B है, ये अगर हम मान लेते हैं ये वाला जो सर्किल है इसका ये सेंटर O है और ये साइड M है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल है। वैसे ये भी रेडियस, ठीक है, और ये टेंजेंट के बीच पर बना एंगल है 90। तो आपको पता है ये साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और ये वाली साइड तीनों, ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो किन्हीं दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये बताइए अगर ये पूरा एंगल 60 है और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये आधा जो एंगल होगा ये 30 होगा, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने ये ब्लैक कलर से। तो अगर ये 30 है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ tan 30, है ना।
तो tan 30 बराबर हो जाएगा r बटे bm। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, क्योंकि हमें bm की वैल्यू निकालनी है और ये जो इधर वाला सेक्शन है इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी तो आपको पूरी BC की लेंथ फाइंड होगी। तो हम tan 30 बराबर लिख सकते हैं r अपॉन bm, ठीक है। और tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू r अपॉन bm। तो हम लिख सकते हैं bm बराबर हो जाएगा √3r। समझ आ रही है बात? ये bm बराबर √3r हो गया। तो अगर √3r ये है तो ये भी कितना होगा √3r, क्योंकि यहाँ पर भी यही सेम चीज फॉलो होगी जो यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3r। समझ आ रही है बात? तो ये 2√3r हो गया टोटल और ये 4r। तो BC की जो लेंथ आ जाएगी, BC की लेंथ आ जाएगी 4r प्लस 2√3r। अगर मैं यहाँ से 2r कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा √3 प्लस 2। अब आपको पता है कि ये ट्रायंगल की एक साइड है, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर होगा साइड इंटू 3, क्योंकि सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू ये तो पेरीमीटर हो जाएगा, ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू 2r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2। तो ये हो गया कितना, 3 इंटू 2 हो गया 6r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्किल जो गिवन है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो बस सीधे आपको करना क्या है, r की जगह पर वैल्यू पुट करा देनी है 10। तो 6 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर हो गया √3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 60 √3 प्लस 2। समझ आ रही है बात? तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 60 √3 प्लस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसे सर्कल इंस्क्राइब कर दिए जाएं तो जो उसकी वैल्यू निकल करके आती है, यानी ट्रायंगल की जो पेरीमीटर की वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 6r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2। समझ आ रही है बात? ठीक, ये हमेशा निकल करके आती है। और क्वेश्चन में जो भी आपको सर्किल की रेडियस दी गई है बस वो रेडियस आप वहां पर पुट करा देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि पेरीमीटर 6r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2 आया था, r की जगह 10 रख देंगे तो 60 √3 प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात क्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपके सामने एक फिगर गिवन है जिसमें आपको 3 सेमी सर्किल दिखाई दे रहे होंगे, है ना, यानी कि 3 अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं। एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है अर्धवृत्त, जिसका जो डायमीटर की अगर बात मैं करूं, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको O मान लूं, तो AB जो है वो पूरी 28 सेंटीमीटर है और AO आपको 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि O क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। समझ आ रही है बात? तो AO जो है ये रेडियस हो गई कौन से सर्किल की, जिसका डायमीटर AB है। AB डायमीटर वाले सेमी सर्किल की रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो ये सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल, इन तीनों का ये जो शेडेड रीजन है, जो छायांकित भाग है, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। वही बोला जा रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ आ रही है बात? तो देखो भाई, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर इसका सेंटर ये है तो इसकी रेडियस तो हो गई 14 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल, इस सेमी सर्किल की, तो इसकी ये जो हाइट दी गई है एक तरीके से, जो हाइट के फॉर्म पे दिखा रहा है, ये इसकी क्या है, रेडियस। आपको पता है ये सेंटर होगा और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी और ये भी कितनी होगी, 7 होगी। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है इस सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, इस सेमी सर्किल की भी जो रेडियस है वो भी 7 सेंटीमीटर। तो क्या अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल्स को मिला दूं, इन दोनों सेमी सर्कल्स को मिला दूं, तो क्या एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम एरिया निकाल लेंगे बड़ी इजीली यहाँ से, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आपको पता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस कितनी है, 7। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो 22/7 और ये हो गया इंटू 7 इंटू 7, ये गया 7 दूनी 14 के 7 दूनी 14 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका और इसका। इन दोनों का मिलाकर के एरिया कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस वाले सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये सेमी सर्किल की बात होगी। समझ आ रही है बात? ठीक। अब अगर सेमी सर्किल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 2 और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर रेडियस कितनी है 14, तो हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। तो 7 दूनी 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। 22 गुणे 10 करेंगे और 22 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 88, यानी ऐड करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 2 10, 10 की कैरी 1, 2 और 1 3,
तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर से निकल आया, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया, तो टोटल कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 308 प्लस 154, समझ आ रही बात। तो 8 4 12, इधर 6 और इधर हो गया 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया हो जाएगा। समझ आ रही बात। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसका एरिया निकाल लिया आपने, आप अलग अलग इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के और इसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल दोनों की रेडियस सेम है, तो पूरा एक सर्कल मान लिया और इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लगा के 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, इसके फॉर्मूले से हमने 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल दिया। इसका एरिया और इसका एरिया ऐड किया तो कितना मिल गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। देखिए ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर है O से लेकर के A तक की जो दूरी होगी वो सर्कमफरेंस कहलाएगी, यानी कि रेडियस होगी। ये O से लेकर के A सर्कमफरेंस तक की जो डिस्टेंस है OA, ये क्या होगी, रेडियस होगी, और रेडियस यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट की गई है A से। क्लियर है बात। तो बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो छायांकित भाग दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो जरा बात समझिएगा। देखो भाई, आपको ये पता है कि ये पूरा जो सर्किल है ये पूरा 360 होगा, और 360 अगर AD एक डायमीटर है तो क्या ये 180 होगा, वैसे ये भी डायमीटर है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड से एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो ये बताइए, ये 90 डिग्री का सेक्टर ऑफ सर्किल बन रहा है। आपको पता है कि पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर हम एक सेक्टर ऑफ सर्किल की बात करें, 90 डिग्री के एक सेक्टर ऑफ सर्किल की बात करें, तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। ये बात आपको क्लियर है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है, यहाँ पर रेडियस आपको a गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर बाई 4। समझना। अब अगर हम इस सेक्टर ऑफ सर्किल में से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें और इसको हम मान लें B, इसको मान लें A और इसको मान लें O, तो क्या AOB जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसका एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाले सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, ये वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो ये बताइए कि अगर ये साइड A है और ये रेडियस है, तो ये भी सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस कहलाएगी, और ये भी कितनी दी गई है, यहाँ पर A दी गई है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो A इंटू A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस सेक्टर ऑफ सर्किल से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये लीफ जो दिख रही है, ये जो पत्ती के आकार का दिख रही है लीफ, इसका एरिया पता चल जाएगा। तो ये हम करेंगे पाई A स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब हम चाहें तो यहां से A स्क्वायर बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर बच जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 1। समझ आ रही बात। इसको थोड़ा सा आइए और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगी 22/14, 22/7 गुणे 2 यानी 14, और यहां से 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 माइनस 14 यानी 8/14, 8/14 A स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी आ गया 2/7 A स्क्वायर। तो 2/7 तो इसका है, तो सेम एज इट इज हम इसका भी निकालेंगे, तो यही सेम यही चीज यहां से भी निकल करके आएगी, तो आप इंटू 2 कर दीजिए, तो बन जाएगा 4/7 A स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा टोटल आंसर, फाइनल आंसर होगा कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया 4/7 A स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।